एक घर, 4 लाशें, बंद दरवाजे। जरा सोचिए, आप सुबह उठें और आपको पता चले कि एक ही घर में 4 लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं। घर की दीवारों पर लिखे हैं कुछ रहस्यमयी शब्द, जिसने पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। वो शब्द हैं बंटी, बबली और बहू ने मारा है। आखिर ये संदेश किसने लिखा, मरने वाले ने या फिर हत्यारे ने? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ इंदिरा यादव। प्रयागराज से सामने आई ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हकीकत है। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध मौत, घर की दीवारों पर लिखे रहस्यमय शब्द, कई दिनों पुराना शव और अब एक ऐसी महिला की तलाश जिसे पुलिस इस पूरे रहस्य की अहम कड़ी मान रही। क्या ये पारिवारिक दुश्मनी का खूनी अंत है? क्या किसी ने पूरे परिवार को सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया? ये सवाल इस हत्याकांड के बाद लगातार लोगों के जहन में उठ रहा। जी हाँ, प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके से सामने आई इस घटना ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध मौत ने न सिर्फ पुलिस बल्कि आम लोगों को भी सवालों के बीच में खड़ा कर दिया है। घर के अंदर परिवार के मुखिया वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता वैश्य और बेटी मीनाक्षी के शव मिले। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। परिवार का बेटा अभिषेक वैश्य भी गायब था। कुछ घंटों बाद उसका शव भी परिवार की एक ही दुकान से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक अभिषेक का शव कई दिनों पुराना प्रतीत हो रहा था, यानी अभिषेक की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। मामला तब और उलझ गया जब पुलिस को घर की दीवार पर और एक दफ्ती पर कुछ शब्द लिखे मिले, और वो शब्द थे बंटी, बबली और बहू ने मारा है। बस यही एक लाइन अब पूरे हत्याकांड की जांच का केंद्र बन गई है। सवाल ये कि आखिर बंटी, बबली कौन है? ये बहू कौन है? क्या ये मरने वाले से पहले छोड़ा गया कोई सुराग है या फिर जांच को भटकाने की कोशिश है? पुलिस ने इस सुराग के आधार पर अब अश्विनी वैश्य की कथित पत्नी और प्रेमिका ऋतु की तलाश तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक अश्विनी इस समय जेल में बंद है, जबकि ऋतु कुछ समय पहले ही जमानत पर बाहर आई थी। लेकिन यहाँ भी कई सवाल खड़े होते हैं। अगर ऋतु इस मामले की अहम कड़ी है तो वो है कहाँ गायब है? प्रयागराज पुलिस ने इस पूरे मामले के खुलासे के लिए 5 विशेष टीमें गठित कर दी हैं। हर टीम हर अलग अलग एंगल्स पर जांच कर रही। मोबाइल कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज, परिवार के आपसी संबंध, आर्थिक लेन देन और पुराने विवादों की भी जांच की जा रही। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल ये कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत आखिर हुई कैसे, और किसी को भनक कैसे नहीं लगी? ना पड़ोसियों को, ना रिश्तेदारों को। आखिर कैसे? क्या ये संपत्ति विवाद का मामला है? क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक रंजिश है? क्या कुछ और वजह है? फिलहाल सभी शवों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि साक्षी इस रहस्य की कई परतें खोल सकते हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक ये मामला सवालों के घेरे में ही रहेगा। लेकिन 4 लाशें, एक रहस्यमय संदेश, एक लापता कड़ी और कई अनसुलझे सवाल। प्रयागराज का ये हत्याकांड फिलहाल एक ऐसी पहेली बन चुका है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अब देखना होगा कि पुलिस की 5 टीमें इस रहस्य से पर्दा कब उठाती हैं और कैसे उठाती हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।